रुद्रपुर जिला मुख्यालय में चूंकि नगर निगम बन चुका है और मैं पहले इसका नगर पालिका अध्यक्ष रहा हूं, उसके बाद जब मैं एमएलए हो गया तो मैंने ही इसको नगर निगम का स्वरूप दिलवाया था और बाद में नगर निगम का इसका सीमा विस्तार भी करवाया था, जिसमें 10 गांव शामिल किए गए थे और दोनों बार नगर निगम में हमने विजय प्राप्त की थी। और आज नगर निगम का चुनाव सिर पर है। जून तक सरकार ने हाई कोर्ट में हलफनामा दिया है, जून तक इनको निर्वाचन संपन्न कराना है, जिसकी तैयारियों के संदर्भ में विभिन्न मतदान केंद्रों पर बीएलओ तैनात और बीएलओ जगह जगह फार्म आवेदन पत्र नए मतदाताओं के ले रहे हैं। यदि कोई नाम कटवाना चाहता है या नाम बढ़ाना चाहता है, उसके लिए फॉर्म भरकर और उनके वोट भी बनाए जा रहे हैं और वोट कटवाए भी जा रहे हैं। लेकिन बहुत दुर्भाग्य है, कुछ लोग इस चीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में एक भाजपा के नेता द्वारा अपने गुर्गों के साथ, अपनी टीम के साथ लगभग 1200 वोट फर्जी बनवाए गए। आप कहिए, देखिए सिडकुल डेवलप हुआ, सिडकुल डेवलप होने से भारी उद्योग धंधे यहां पर आए और हमारे उत्तर प्रदेश क्षेत्र से हमारे कई भाई बंधु विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के, उनका जिला मुख्यालय में पदार्पण हुआ और उन्होंने अपना वोट बनवाया जो यहां पर रह रहे हैं। ट्रांजिट कैंप की बहुत सारी कॉलोनियां हैं, इसके अलावा रुद्रपुर शहर की बहुत सारी कॉलोनियां जिसमें यूपी के लोग रहते हैं, अब वो यहाँ के नागरिक हो गए। जो यहाँ के नागरिक हो गए उनके आईडी प्रूफ हैं और आईडी प्रूफ के बाद उनके वोट बने, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में आज भी वहां के आधार कार्ड, वहां के आईडी प्रूफ उत्तर प्रदेश के, और उन आधार कार्ड के आधार पर 175 फार्म कल रंगे हाथों पकड़े गए। मैंने डीएम साहब से कहा, एसडीएम साहब से कहा, तहसीलदार साहब को मौके पे भेजा और वो फॉर्म उसी समय रंगे हाथों तहसीलदार साहब ने, श्री कुटोरा जी, मैं तो पहली बार उनके दर्शन किए, उन्होंने आवेदन पत्र अपने कब्जे में लिए और वहां के जितने भी भीड़ थी, वहां के लोग आक्रोशित थे, उनको ये आश्वस्त किया इसमें से कोई भी फर्जी वोट नहीं बनेगा। पर ठुकराल जी, जिस तरह बात करें, अधिकतम संख्या जो है रुद्रपुर में उत्तर प्रदेश की है जी, तो क्या उत्तर प्रदेश के अन्य जो पहले भी वोट बने हुए हैं क्या आगे? ना, वो तो रहेंगे। उत्तर प्रदेश के हजारों परिवार रुद्रपुर में शिफ्ट हो चुके हैं। जो रुद्रपुर में शिफ्ट हो गया, जिसका आधार कार्ड बन गया, फोटो पहचान पत्र बन गया, राशन कार्ड बन गया, बैंकों में खाते हैं, आइडेंटिफिकेशन है, उनके पास आईडी प्रूफ है, जो यहाँ के निवासी हो गए, अब तो हमारे उत्तराखंड के हो गए। मैं तो कल की बात कर रहा हूं, जो फर्जी पकड़े गए हैं उनके खिलाफ मैंने कहा मुकदमा कायम करो। जो बेईमान है, जो कूट रचना करके नेताओं के इशारे पर वोट मनवाने के लिए यहां पर अब आ रहे हैं, जो सिडकुल में नौकरी करते हैं यूपी के मेरे भाई, अब वो रुद्रपुर के निवासी हो गए, वो तो हमारे नीति निर्धारक हैं, हमारे पॉलिसी मेकर हैं। इस रुद्रपुर की सारी गतिविधियों में उनका संचालन होना चाहिए। अब वो उत्तर प्रदेश के नहीं, हमारे उत्तराखंड के नागरिक हैं। लेकिन जो वर्तमान में अभी इसी महीने में 3 मई से 15 मई तक वोट बने, उन वोटों में जो फर्जी तरीके से आ गए हैं, जिनके पास उत्तराखंड का आधार कार्ड नहीं है, उत्तराखंड का फोटो पहचान पत्र नहीं है, उत्तराखंड का आईडी प्रूफ नहीं है, अपितु वो यूपी के आईडी प्रूफ लगाकर यहां बीएलओ पर अनावश्यक राजनीतिक दबाव डालकर यहां की शांति को भंग कर रहे हैं। ऐसे लोगों के वोट नहीं बनने चाहिए। ये निवेदन जिलाधिकारी महोदय को हमने किया। कल तहसीलदार भी वहां मौके पर पहुंचे थे, तो क्या उन्होंने आश्वासन अब तक दिया है या उनकी क्या जांच में जो है अब तक निकला है? तहसीलदार साहब ने पक्का आश्वस्त किया है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति का वोट नहीं बनेगा जो फर्जी तरीके से यूपी का आधार कार्ड लगाकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों का, जो यहाँ के वो नेता पकड़े गए कल, जिनका खुलासा हुआ है, उनके जो रिश्तेदार यूपी में रहते हैं या अन्य प्रांतों में रहते हैं, उनके वोट बनवाए जा रहे हैं। यहाँ के बीएलओ पर अनावश्यक दबाव डालकर वो महिला, हमारी बहनें बीएलओ, सबसे कमजोर कड़ी, उनको सबसे असहाय मानते हुए मैं तो इतना कहना चाहता हूं, उन पर जो इतना अनावश्यक दबाव बनाकर मतदाता सूची में अनावश्यक नाम डलवाने का प्रयास कर रहे हैं, ये वास्तव में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये निष्पक्ष चुनाव के शुभ संकेत नहीं है, ये वास्तव में समाज के सजग प्रहरी नहीं है, ये तो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाले हैं, लोकतंत्र का गला घोटने वाले हैं। ऐसे लोग कभी भी समाज के हितैषी नहीं हो सकते। ऐसे लोगों पर कार्रवाई कैसे होगी? बिल्कुल, मैंने तो जिलाधिकारी महोदय को मैं साक्ष्य के आज मैं मिला हूं, विभिन्न समाचार पत्रों में आज छपा भी है, और डीएम साहब को मैंने लिखित रूप में अपने हस्ताक्षर करके एक ज्ञापन दिया 2 पेज का, और मैंने इस बात का कहा कि खुलासा करें और जितने फर्जी वोट बने उनके नाम तो बाहर करें।
मैं तो आपके सम्मानित चैनल पोर्टल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं, सारे आम जनमानस से, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, फर्जी वोट ना बनवाओ। बनवाओगे कल को आपके खिलाफ मुकदमा होगा। जिला अधिकारी महोदय ने इस बात का संज्ञान लिया है। अपर जिला अधिकारी राजस्व रेवेन्यू, उनको इस सारे प्रकरण की जांच सौंपी आज श्री अशोक कुमार जोशी जी को, और सारे अधिकारियों के संज्ञान में है। कोई BLO, कोई भी अधिकारी अब किसी दबाव में ना आए। ये जितने मर्जी वोट बनवा लें, फर्जी बेईमानी के तरीके से, कूट रचना करके, छल प्रपंच करके। आखिर किसके दबाव में ये अली बाबा 40 चोरों की वो है टीम। मैं तो पहले भी कहता था, लूटपाट में तो ईस्ट इंडिया कंपनी से कम नहीं है। और ये जितने बेईमानियों के काम है, एक कहावत थी ना, अली बाबा 40 चोर, उन्हीं की ये सारी प्रपंचियों की कहानी चली आ रही है। और बेईमानी करके, हराम का पैसा कमाकर, 2 नंबर का पैसा कमाओ, किसी भी तरीके से सत्ता हथियाओ, फर्जी वोट बनवाकर, लोगों का गला घोटकर, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर ऐसे लोगों के वोट बनवा दो जिनको उत्तराखंड की संस्कृति से, रुद्रपुर से कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोग जिन्होंने रुद्रपुर में कभी पांव नहीं रखा, ऐसे लोगों को वोट बनवाए। तमाम हमारे उत्तर प्रदेश के लोग ट्रांजिट कैंप में, अनेक बस्तियों में, खेड़ा में, पहाड़गंज में, प्रीत विहार में, फाजलपुर, मेहरोला में, भूत बंगला में, रामपुरा में, अनेक स्थानों पर हमारे यूपी के लोग रहते हैं। हम उनका सम्मान करते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो नौकरी कर रहे हैं यहां पर, या उनके अपने बिजनेस हो गए। कुछ लोग प्रॉपर्टी का भी बिजनेस कर रहे हैं, उनके अपने मतदाता पहचान पत्र बन चुके हैं, उनके अपने आधार कार्ड बन गए, राशन कार्ड बन गए, विभिन्न बैंकों में उनके खाते हैं, तमाम प्रकार के लाइसेंस हैं, गैस एजेंसी की कॉपी उनके पास है, बिजली के बिल है, पानी के बिल है। तो वो हमारे शहर के नागरिक हैं, यूपी के लोग जो आ गए। लेकिन जो वर्तमान में फर्जी आ गए, इन फर्जियों का खुलासा मैंने कराना है। उनके खिलाफ मुकदमा कायम कराने के लिए आखिरी दम तक मैं जिलाधिकारी महोदय के इस दरवाजे पे आता रहूंगा, चाहे मुझे भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, मैं भूख हड़ताल पे भी बैठूंगा। पूर्व विधायक राजकुमार टुकाल जी, आज आपने DM को ज्ञापन सौंपा है, क्या आपको आश्वासन मिला है? ये जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन में एक एक चीज का हमने खुलासा किया है। आज ज्ञापन देकर हमने मांग की। आज तो हम सिर्फ ज्ञापन देने के लिए आए, फिर हम आम भीड़ के साथ आएंगे और शहीद ऊधम सिंह के नाम पर यह जिला बना है, ऊधम सिंह की मूर्ति के सामने एक दिन का मैं उपवास रखूंगा। अगर मुझे न्याय नहीं मिला, ये फर्जियों के वोट अगर नहीं कटे, फर्जी नेताओं का खुलासा तो मैंने कर दिया है। अब प्रशासन को चाहिए ना, एक सामान्य व्यक्ति हो उसके खिलाफ तो आप मुकदमा लिख देते हो। आज क्या हो रहा है, 175 फार्म पकड़े गए, एक नेता भाजपा का दे रहा है BLO पर, और BLO कह रही है कैसा ये मजाक उड़ा रहा है। जब नेताओं को मालूम पड़ा, सारी पब्लिक वहां पहुंची और मुझे भी दूरभाष पे सूचना मिली, मैंने तत्काल DM साहब, SDM साहब को बताया। उन्होंने तहसीलदार साहब को मौके पे भेजा और मेरे कथन की, मेरे वक्तव्य की पुष्टि श्री दिनेश कोटोला जी हैं, कोई तहसीलदार, उन्होंने की। उन्होंने कहा इसमें से कोई वोट नहीं बनेगा। आज नगर निगम उस चीज की जांच कर रहा है। लेकिन सत्ता के दम पर आप फर्जी वोट बनवाएंगे, आपको भी चैन से बैठने नहीं दिया जाएगा। अली बाबा 40 चोरों की जो जमात है ना, इसको इसी रुद्रपुर में आम जनमानस को आईना दिखा। ईमानदारी से काम क्यों नहीं करते भाई? आपको पता है कि भगवान भी कोई चीज है, ईश्वर को आप मानते हो तो ईश्वर को तो झूठा मानते हो ना। आपको भगवान का भी डर नहीं है। आपके पापों की सजा आपको यही भगवान देगा, इसी जन्म में देगा। आप जितना मर्जी आराम का पैसा कमा लो, जितने मर्जी फर्जी वोट बनवा लो, जितना मर्जी लोगों को आतंकित कर लो, लेकिन इस शहर में भी क्या, पूरे राज्य में, पूरे देश में ऐसे लोग थे जो प्रताड़ना करते थे, गला घोटते थे, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते थे, अपने पद की आड़ में फांसी के फंदे तक ले जाते थे। क्या हाल है उनका? इनका भी बहुत बुरा हाल होगा। तो मैंने पहले कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, रुद्रपुर को खोखला कर देगी। आज रुद्रपुर खोखला हो रहा है। लूटपाट, व्यापक जनहित से कोई मतलब नहीं, पब्लिक के हितों के मामले से कोई सरोकार नहीं। अपनी जेब कैसे भरनी चाहिए, अपनी संपत्ति कैसे बढ़नी चाहिए, पहले 2-2 हजार, अब 5-5 हजार रुपए, ये इनका फार्मूला है। खुलासा करेंगे, चिंता ना कीजिए, इन सबका खुलासा करेंगे और दबंग तरीके से इनके हर षड्यंत्र का, हर अत्याचार का मुकाबला करेंगे। DM साहब ने, ADM साहब और आगे अपने जो नीचे अधिकारी हैं उन सबको भेज दिया कि इसमें इसकी जांच की जाए और तुरंत इसमें मुझे रिपोर्ट बना के भेजी जाए।